प्रिपरेशन कौन कराएगा जिनको खुद कुछ नहीं आता? किताब विताब पढ़ने से क्रिकेट नहीं आती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई थी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। क्रिकेट का बेड़ागर कर दिया। पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट जो होती रही, और जब जीत के आया तो एक हफ्ते के बाद हटा दिया। सो कॉल्ड कोचेज हैं जो जिन्होंने खुद खेला नहीं है, फेलियर्स रहे अपने टाइम में। 19 टेस्ट कैपे दे दिए, टेस्ट कैपे ऐसे दे दिए। डॉल्फिन डाइव लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। हर सारा तारीख में ये दूसरा पाकिस्तानी है। आपको लग जाए। मैं कहता था नहीं, फिक्र नहीं करो, मेरी फिक्र नहीं करो। आपसे ज्यादा मेहनती प्लेयर मैंने नहीं देखा आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद खान एक नए प्रोग्राम के साथ। क्रिकेट विकेट के एक नया प्रोग्राम यकीनी तौर पर बहुत मायूस कारकर्दगी है पाकिस्तान की क्रिकेट की हवाले से। अगर बात की जाए, तारीख ये बताती है, पाकिस्तान की तारीख अगर लिखी जाएगी तो मोहम्मद फैमिली का नाम सबसे अव्वल में लिखा जाएगा। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद। हनीफ मोहम्मद साहब पाकिस्तान फ़ख्र पाकिस्तान है और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मगर आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अगर क्रिकेट की ओपनरों की बात की जाए, बहुत पाकिस्तान का वर्ल्ड रैंकिंग में बैटिंग की औसत से बात की जाए, पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी वनडे में, टेस्ट मैच में, ये तो उनके कारनामे थे, आगे चल के बताया जाएगा। मगर पाकिस्तान के सिलेक्टर 2009 वर्ल्ड कप जीता, उसके सिलेक्टर कमी के रुकून थे। पाकिस्तान की अगर क्रिकेटरों की बात की जाए, बहुत ज्यादा प्लेयर दिए। पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, पाकिस्तान की अगर किस किस की बात करूं, मगर मैं 1989 का जिक्र करे बगैर रह नहीं सकता। मैंने हमेशा जिक्र किया, इतनी मुश्किल सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अगर वो टेलीकास्ट हो जाती तो दुनिया क्रिकेट में उससे मुश्किल सीरीज नहीं होती। मगर पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ मौजूद है शोएब मोहम्मद जो पाकिस्तान के ओपनर हैं। और आज पाकिस्तान की क्रिकेट का जो ग्राफ गिर गया, ओपनर की बात की जाए तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और हमारे डीजीएम पीआईए के साबिक, और यकीनी तौर पर उस चीज के लिए बताना जरूरी है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। जी वालेकुम साजिद, कैसे आप? सर बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब, आपको टाइम दे रहे हैं क्रिकेट विकेट इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के लिए। मगर शोएब भाई, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह 50 साल तारीख में बात की जा रही है, बदतरीन टीम भेजी गई है, मगर जितना आपने इंग्लैंड 92 की बात करूं, बेइंतहा पाकिस्तान के टूर करें, मगर एज ए ओपनर पाकिस्तान के आपने जो कारनामे अंजाम दिए, मगर मुझे 45 का टेस्ट बैटिंग रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रैंकिंग में आपने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो जरा जरूर हमारे नाज़रीन को बताएं। नहीं, अल्लाह का बड़ा करम रहा हमेशा, और बहुत अच्छी जर्नी रही। ऑल्दो के आपको पता है कि जो भी पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट जो होती रही, लेकिन ये कि वो प्रॉब्ली दैट मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर एज अ प्लेयर। और उसके अंदर मैं फाइट करता रहा अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी। जिस तरह पूरा पूरा साल आपको पता है कि अखबारों में, मैगजीनों में लोग लिखा करते थे। तो बेसिकली आपको टफन अप होना पड़ता है मेंटली भी। और उसके लिए जब आपको मौका मिले, चाहे वो एक मौका, बाज प्लेयरों को तो एक मौका भी नहीं मिलता, बाज को 1 से 2 मौके मिलते हैं, तो वो जो मौके होते हैं ऐसे नहीं हाथ से देने चाहिए। तो उसके लिए मेरी ये कोशिश होती थी कि कोई चीज ऐसी करूं ताकि आगे पाकिस्तान के लिए मैं और रिप्रेजेंटेशन मेरी अच्छी से अच्छी हो सके। तो आपको उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसी किसी टॉम डिक एंड हैरी से आप आउट अगर हो जाएंगे तो बड़ा अफसोस भी होता है, और हो सकता है कि आपको वो फिर मौका ही पूरी लाइफ में ना मिले। तो मेरी यही कोशिश रही कि मैं कुछ ऐसा करूं, और फिर अल्लाह ने बेताजा चीज़ों में करम फरमाया कि जैसे आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैचेस में सेंचुरियां की हैं अगेंस्ट वन कंट्री, जिसमें सर डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, फिर अल्लाह ने मुझ पे करम फरमाया, फिर जैक कैलिस और स्टीव स्मिथ।
इसमें इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इनका कोई प्लेयर नहीं है। हालांकि कितने ग्रेट कंट्री इन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, बट एनीवेज ऑल सेड एंड डन, बहुत अल्लाह का शुक्र रहा। शोएब भाई, जितना हमने आपको मेहनत करते हुए देखा है, आपकी गोल्फ की बॉल की बात करूं, गंजी बॉल की बात करूं, जितना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग थे, और जितना आप बॉल को छोड़ते थे और बॉल को जितना मैनेज करते थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े ग्रेटेस्ट ओपनर आए। क्योंकि मैं बहुत करीब से आपको जानता हूं, मगर बहुत स्ट्रांग बिल्ड के मालिक नहीं, दिल के मालिक थे। और इतने ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकता जो कुछ नेशनल स्टेडियम कराची में ईच इनिंग सेंचुरी बनाने आप जा रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो मैं याद जरूर अपने नाज़रीन को बताएंगे। वो जो, क्योंकि डैडी यकीनी तौर पर मुझे डैडी से महरूम से जब बात होती थी, जब आपको आपने कंटिन्यू 2 या 3 सेंचुरी बना ली थी, तो वो जरूर हमारे नाज़रीन तक बताइएगा। नहीं, एक मौका ऐसा आया था इंडिया में, जब मेरी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी हुई थी, तो सेकंड इनिंग में मैं खेल रहा था। वो एक ऐसा मौका था कि जहां ईच इनिंग सेंचुरी हो सकती थी। फिर पाकिस्तान में ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर डबल सेंचुरी मैंने फर्स्ट इनिंग में की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो उस सीरीज में लगातार 3 लगातार सेंचुरीज मेरी तरफ से अल्लाह ने मुझ पे करम फरमाया। लेकिन इसमें बात इससे ज्यादा बात वेट आप ये देखें कि इसमें पूरी पाकिस्तान टीम में सिर्फ 2 प्लेयरों ने एक एक 50 किए पूरी सीरीज में, और मेरे तीनों लगातार सेंचुरी थी। तो मुश्किल विकेट के ऊपर खेलने का आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर बात चीजें ऐसी होती हैं कि आप तो खुद ओपनर रहे हैं, आपको अंदाजा है कि आप ऑक्यूपाई जब तक नई क्रीज को फॉर लॉन्गर करेंगे, जब तक आप रन नहीं कर सकते। आप 4 छक्के भी मार दें, 4 बॉलों पे 5वें पे आउट हो जाए, तो बॉलिंग साइड वुड बी द विनर। तो इसी तरह मेरी कोशिश ज्यादातर मैचेस में यही रही कि मैं ज्यादा देर विकेट पे खड़े रहूं, चाहे मुश्किलात हो रही हो। ऐसा नहीं है, देखें आप, एक इनिंग, एक टेस्ट मैच की कितनी इनिंग्स की वो इनिंग्स होती है? एक टेस्ट मैच में कितनी इनिंग्स होती है साजिद? 2 इनिंग होती है बॉस। 2 इनिंग होती है जी ना। बॉस, जी बॉस। तो अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली इनिंग के अंदर जब इंग्लैंड ने 100 रन की जब बढ़तरी हासिल उनको हो गई थी, तो पाकिस्तान की अभी पूरी इनिंग बाकी थी। लेकिन पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई थी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, है कि नहीं? शोएब भाई, तो यही मैं 35 समझा ओवर रहा हूँ हमारी टीम ली कि गई। जी सर, बोले सर। यही मैं समझा रहा हूँ कि टेस्ट मैच के अंदर जो आर्ट ऑफ बैटिंग है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ हैं। आपका हर दिन आपके बल्ले में बॉल बीच में आके नहीं लगता, किसी दिन लगता है, और उस दिन आप विद इन नो पीरियड ऑफ टाइम आप एक लैंडमार्क फिगर के ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे वो 50 रन हो, चाहे वो 80-90, या आप सेंचुरी क्रॉस कर लें। लेकिन बात यही है कि जो मुश्किलात का सामना जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आपका दुनिया मानती नहीं है। जब आप मुश्किल में कोई चीज अचीव करते हैं, जो जैसे मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे आई, और उसी वक्त फील्डिंग में भी अल्लाह का करम रहा कि फील्डिंग में भी दुनिया में लोग कहते थे कि बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। तो वो मेहनत से भी आती है। आपको पहले अपने दिल और दिमाग में सोच में लाना पड़ता है एक चीज को अचीव करने के लिए। फिर उसके लिए स्ट्राइव करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, पेशेंस आपको रखना पड़ता है, कंट्रोल माइंड के साथ आप फिर जब आपको जब मौका मिलता है, तो फिर आप कंट्रोल माइंड के साथ आप अंदर जाएं और कोशिश करें। लकी आप जरूरी नहीं है कि उस इनिंग में, लेकिन आपका जो विजन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको देखना आना चाहिए। सोच आपकी हाई पॉइंट के ऊपर होगी, तो फिर आप उस पॉइंट को सम डे और दी अदर अचीव कर पाएंगे। तो वो चीज आपके दिल में पहले होनी चाहिए। अभी तो यहाँ पाकिस्तान ने पहली इनिंग के अंदर 100 रन ही उनके ऊपर हुए थे, तो अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान टीम ये पूरा टेस्ट मैच हार जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इन प्लेयरों के अंदर जो इनको, आप इससे अंदाजा लगा लें कि 200 से ज्यादा 230 कोचेज हैं, सो कॉल्ड कोचेज हैं, जो जिन्होंने खुद खेला नहीं है, किताबें पढ़ के 1-2 लेवल कोर्सेज से कोई क्रिकेट कभी कोई सीखा है कभी?
जब भी तो पाकिस्तान का ये डिबैकल, आप साजिद ये देखो 15-20 साल के अंदर जितना ये कोचिंग स्टाफ और ये ड्रामा जो है, ये दूसरों के तो आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जो जो रियल क्रिकेटर्स हैं उनके उनको पता है कि किस चीज के अंदर कितना वजन है और किस चीज से फायदा होता है। वो अगर किताब ही पढ़ के क्रिकेटर बनना होता तो फिर ये जितने जो नहीं खेल पाए, कुदरत की बात है, किसी को मौका मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो जिनको नहीं मौका मिला तो वो उन्होंने किताबें 2 पढ़ के तो लेवल 2 और 3 कोर्सेज कर लिए, तो उससे क्या क्रिकेट आ गई? ऐसा नहीं होता। क्रिकेट के अंदर आपको इन एक्चुअल डीप सी में जाना पड़ता है, फिर जाके आपको समझ आती है उसकी बायंसी क्या है, थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, डर खौफ क्या है। फिर उसमें से आप कंट्रोल करते हैं पहले आप अपने आप को, फिर वहां से निकलने का आर्ट आप कोशिश करते हैं। जिस दिन निकल जाते हैं उस दिन आप 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसी तरह फिर क्रिकेट के अंदर फिर आपका आपका दिल जब बढ़ जाता है, बड़ी टीम के अगेंस्ट आपका स्कोर होता है, then only you tend to have that kind of confidence that you can topple the world. ये चीज होती है, ये ओवरनाइट नहीं आती, it does not come easy, it does not come overnight. इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और फिर कुदरत भी साथ देती है। शेख भाई बड़ी प्यारी बात की, मेरी बड़ी बहस होती है जितने भी क्वालिफाइड कोच है उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर जो क्रिकेट आपने खेली है 50 टेस्ट मैच, 65 वनडे और वर्ल्ड के बेहतरीन फील्डर, जो कैचेस आपने किए हैं, जो 101% आप देते थे, वर्ल्ड क्लास ओपनर है, मगर बदकिस्मती से 2026 में खड़े 28 ओपनर उन्होंने ट्राई कर लिए, 19 टेस्ट कैपे दे दिए, टेस्ट कैपे ऐसे दे दिए जैसे मैं बयान नहीं कर सकता। मगर लगमिया फिक्री है, जब आप खेलते थे तो एक एंड बड़ा डिफेंड होता था, सपोर्ट होती थी पाकिस्तान के लिए, मगर शोएब मोहम्मद है तो हमें कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि वाज़े मिसाल है, 89 का जिक्र इसलिए बार बार करता हूं, वेस्ट इंडीज में जो जाकर आपने नाम पैदा किया ना पाकिस्तान का, मार्शल की बात करूं जो आपने फास्टेस्ट बॉलिंग खेले, और वो क्योंकि आपने हमें बताया है जिस तरह आपने क्रिकेट खेली है ना, वो मैं नाज़रीन हमारे आपके ज़बानी सुनना चाहते हैं। नहीं देखिए, उसके अंदर नेचुरली जब 88 की जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, पूरी दुनिया को पता है, शील्ड बेरी इंग्लिश राइटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा उस सीरीज के बाद, उन्होंने सिर्फ 3 नाम लिखे उस पूरे आर्टिकल के अंदर के उन्होंने लिखा था कि वेस्ट इंडीज की टीम इन लेट 80s और 88 की सीरीज में दे वर अनशेकेबल, उन्होंने ये लिखा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 लोगों के नाम लिखे कि जिन्होंने दे मेड दीज प्लेयर्स मेड एन इम्पैक्ट ऑल थ्रू आउट द सीरीज, जिसकी वजह से ये इतनी जबरदस्त, जो भी पाकिस्तान का और शायद हो सकता है वेस्ट इंडीज के भी प्लेयरों का यही कहना हो कि उससे टफेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं खेली। पाकिस्तान का तो हर प्लेयर जो उस सीरीज के अंदर खेल रहा था, वो उनका यही कहना था कि ये मोस्ट टफेस्ट सीरीज और मोस्ट रिमार्केबल और रिमेम्बरेबल सीरीज वो खेले। तो बात ये है कि उसके लिए बड़ी मेहनत, बहुत ऐसे कि बाउंसरों का जो है वहाँ एक्सपेक्टेशन थी, तो यहीं से बहुत ज्यादा, मैं वैसे तो पहले से ही बहुत प्रैक्टिस करता था, शॉर्टर रन अप के ऊपर से अपने आप की तरफ मैं बाउंसरें कराता था। इवन वहां भी प्लेयरों को जब मैं कहता था कि मुझे बाउंसर करो, तो वो कहते थे नहीं, वो डरते थे कि यार आपको लग जाएगी, आप खेल रहे हैं, पहला भी टेस्ट मैच का पहला दिन है, नाम भी आ गया, आपको लग जाए। मैं कहता था नहीं, फिक्र नहीं करो, मेरी फिक्र नहीं करो, बस तुम जो मैं कह रहा हूँ वो बाउंसर उस तरह से करते रहो। तो आपको डर खौफ जब एक चीज का अगर हो जाए, चाहे वो स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट हो, चाहे वो टर्निंग ट्रैक के ऊपर, यहाँ मैं कैसे खेलूंगा, तो आपने अगर पीछे जो नेट आपको दिया जाता है, वो दिया ही इसीलिए जाता है कि आप वो तमाम चीजें, टेक्निक और एप्लीकेशन को वहां ट्राई आउट करें, ताकि जब मुश्किलात हो तो आप वो चीज आपको आपके ट्रिक अप योर स्लीव्स में वहां मौजूद हो और आप ट्राई कर सकें। तो जैसे बाउंसरें ज्यादा हो रही हैं या कुछ, उसमें अगर आपको मुश्किल हो रही है तो फिर आपको या तो मारना अच्छा आना चाहिए, जो मेरी कोशिश होती थी। मैं अक्सर मेरे जो 50-60 रन जो वहां उस सीरीज में 64 भी किए, 54, 49 ऐसे कुछ,
तो ये स्कोर फिर यहाँ कराची में उनके अगेंस्ट 86 कुछ पे मैं आउट हो गया था। तो तकरीबन हर मैच में 6 मैच टेस्ट मैचेस खेला हूं, तो हर मैच में मेरे 50-60 रन 80 रन इस तरह के स्कोर्स हैं। एक आध टेस्ट मैच में मैं फेल हुआ। तो बात यह है कि उसके लिए पहले से आपका एक तो दिल बड़ा होना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस आप इतनी करें कि आप उसको उस मुश्किल जो ट्रबल वाटर्स में से अपने आप को कैसे निकालना है। बाउंसरें तो होनी है, तेज विकेटें हैं, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स हैं, वह 90+ की स्पीड के बॉलर्स हैं। तो अब आपने काउंटर भी करना है। तो अब ये भी देखें ना कि वो एक दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर एक स्पेल में कितनी बॉलें करता है, 4 ओवर या 5 ओवर। तो 4 ओवर अगर करता है, जो रियल फास्ट बॉलर होते हैं वो 4 से 5 ओवर मुश्किल से करते हैं। तो 30 बॉलें अगर वो करेगा, तो 15 आप खेलेंगे, 15 दूसरा भी तो खेलेगा, या आप 18 खेलेंगे, वो 12 खेलेगा। तो बात यह है कि वो उसमें आपको दिल भी मजबूत करना है, और आपने टैकल करना है उस टाइम को। वो निकलेगा फिर दूसरे ज्यादातर दफा ऐसा होता है वेस्ट इंडीज के अलावा कि दूसरे बॉलर इजियर होते हैं, आप उसके ऊपर स्कोर कर सकते हैं। फिर वो 2 घंटे के बाद ही आता है वो रियल फास्ट बॉलर, नेक्स्ट स्पेल में आएगा, फिर टी के बाद आएगा, 3 स्पेल करते हैं। तो इस तरह आप अगर उस वक्त हैं तो आपका दिल बड़ा हो चुका है, आपके रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, आप पहली दफा में पहले स्पेल में उसको देख चुके हैं। तो इस तरह बिल्डअप की जाती है इनिंग, साजिद। शुभ भाई, आपने इंग्लैंड में, जो भी मुझे याद पड़ता है 92, जो जावेद अख्तर की क़यादत में टीम गई, जो इंग्लैंड में जो आपने बैटिंग की थी पाकिस्तान की मुश्किलात में, जो 8 के 9 चौके मारे थे कंटिन्यू, जो फास्ट बॉलरों को आपने मारे। तो आज हमारी टीम 2026 में जो टेस्ट मैच हरी है, बुनियादी तौर पर अजान ओवैस की मैं बात करूं, शोएब भाई, वो बच्चा तारीख बना के 70 साल तारीख में ये दूसरा पाकिस्तानी है जो पहली बॉल पे आउट हो गया। मगर आप यकीन तो जब फेस करने जाते थे, जब ड्रेसिंग रूम में बैठते थे कुर्सी पे, तो मैंने हमेशा आपको देखा फोकस किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ ग्राउंड में आपकी फोकस होती थी। जब आपने जाना होता था और आपको ये पता था मैं कौन से बॉलर को फेस करूंगा, वो क्या करेगा। तो आज लगमिया फिक्री है 2020 में बहुत क्रिकेट का बेड़ागर कर दिया। क्वालिटी ओपनर, वर्ल्ड क्लास ओपनर हमारे दरमियान मौजूद है। जरा प्लीज ये जरूर बताएं, ओपनिंग है क्या चीज जो लड़के हमारे मुश्किलात के फेस कर रहे हैं। देखो साजिद, बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था ना कि 230 कोचेज हैं, वो सिखा रहे हैं आज के तमाम बच्चों को डिपार्टमेंट क्रिकेट में, और वो तमाम चीजें उन्होंने खुद ने ज्यादातर, सॉरी टू से, लेकिन ज्यादातर फेलियर्स रहे अपने टाइम में, उनको मौका नहीं मिला, या 1-2 टेस्ट मैच का मौका मिला। तो बेसिकली 1-2 टेस्ट मैच खेलने का मतलब यह आपको टेस्ट किया गया और आप फेल हुए, और आपको वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट सर्किट में भेज दिया गया। तो आप किसी तरह पास या कोई टेस्ट क्रिकेट का टैग लग जाने का ये मतलब नहीं है मिस्टर नो ऑल हो गए आप, कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो गए, आपको तमाम डिपार्टमेंट्स रातों रात आ गए। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 10-15-20 साल लगते हैं, फिर जाके बड़ी क्रिकेट जब आप खेलते हैं, तो देन ओनली यू टेंड टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ अ टैग फॉर योर सेल्फ, कि जहां आपका जो विजन है आपने बोला और वो चीज अक्सर होती हुई नजर आती है। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो वो चीज या हमारे इन प्लेयरों के अंदर या ज्यादातर जो ओपनर्स हैं पूरे सर्किट के अंदर, एक को लिया है दूसरे को लिया है, तकरीबन एक दूसरों के तरह ही खेलने वाले हैं। वही उनका एप्लीकेशन है, उसी तरह स्ट्रोक प्ले है, बॉल को छोड़ना सही नहीं जानते, अपना रश ऑफ ब्लड अक्सर देखने में आता है कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू निकल के मार दिया, या बाहर की बॉल को चेस कर लिया। या आप वो रूट की इनिंग से मिसाल ले लें कि जब वो कोई जो डिफेंसिव बॉल होती थी उसको कितना कॉम्पैक्ट होके बिल्कुल उसके बैट के बीच में बॉल आके लगता था, और वो कहता था बस मैंने यही बॉल को रोल कर देना है। जो शॉर्ट पिच होती थी, ड्राइव की बॉल होती थी, जिसको मारना होता था बस वही मारता था, अदरवाइज वो सिंगल डबल या बिल्कुल ब्लॉक। हमारे वहाँ सब चीजें कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो इस तरह इसका मतलब मेंटली उनको प्रेपरेशन ही नहीं है। इससे कि प्रेपरेशन कौन कराएगा जिनको खुद कुछ नहीं आता, जो खुद फेलियर रह चुके। बोर्ड भी उनकी बातों में आ जाता है कि जी यही लोग हैं। ऐसी बात नहीं है
किताब विताब पढ़ने से क्रिकेट नहीं आती है। क्रिकेट किताब की नहीं होती कि यूं किताब खोली 2 रन हो गए 6 रन हो गए। इसके लिए सालों साल दिन और रात की मेहनत होती है। बोर्ड में ज्यादातर जो बड़े जो पोजीशन में जो लोग आते हैं उनको समझ आनी चाहिए, अब तो समझ आ ही जानी चाहिए कि ये बिल्कुल सर। 15-20 साल से जो ये लोग चला रहे हैं क्रिकेट को, कहते हैं कि एडवांस हो गई है, बड़ी एडवांस हो गई है, रिवर्स गियर में एडवांस हो गई है। शोएब कि भाई उनको आपकी वक्त का फायदा, माफी चाहता हूं आपको रोको, वर्ल्ड नंबर 1 फील्डर आप कैसे बने? आज पाकिस्तान की टीम ने कितनी गैर मेयारी फील्डिंग की है, इतने कैचेस छोड़े, ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। आप हमारे साथ जुड़े हुए, वर्ल्ड क्लास ओपनर, वर्ल्ड क्लास फील्डर। 2015 वर्ल्ड कप की आपने टीम सेलेक्ट की, क्वार्टर फाइनल में यकीनी तौर पर हमारी टीम पहुंची, और तीसरा ओपनर हमारे मिसबाह को और वकार को नहीं बचा, आपने सरफराज अहमद को स्पेशली डाला। तो ये नाज़रीन सुनना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके पास कहां से आई? पहले तो वर्ल्ड क्लास फील्डर आप कैसे बने, फिर आपने 2015 में जो वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट की, सरफराज को आपने तीसरा ओपनर डाला था। तो ये आई जरा, और कितने प्लेयर आप, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, 2-3 जल्दी जल्दी ये चीजें प्लीज बता दें। देखो, फील्डिंग के लिए पहले मैं वो वर्ल्ड कप का एक मिसाल दे देता हूँ। जब मैं फील्डिंग कोच था तो एक दिन पहले मैं ज्वाइन किया था टीम को, वहां हम्म। गए। आप यूट्यूब के ऊपर अगर आप डॉल्फिन डाइव डालेंगे और आफरीदी लिखेंगे या उमर गुल, एक बॉल के पीछे दोनों की सिंक्रोनाइज तरीके से दोनों ने डाइव मारी 1 रन बचाने के लिए, और पहले भागे हैं काफी। तो इसका मतलब यह कि एक बॉल के लिए उनके दिल और दिमाग में मैंने इतने कम टाइम में किस तरह का जोश और जज्बा डाला कि उन्होंने वो 1 रन बचाने के लिए 2 प्लेयर भाग रहे हैं, और हम्म। डॉल्फिन डाइव लिखेंगे तो आपको हम्म। समझ आएगी कि यार इनका माइंडसेट किस तरह चेंज किया गया। लेकिन मुझे फौरन ही उस टूर के बाद फिर सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया था, और फिर उसके बाद फिर वहां से भी हटा दिया। बट एनीवेज 2009 में आपको याद है कि वर्ल्ड कप जो जीते थे, मैं वाइस सेलेक्टर था जिन्होंने टीम सेलेक्ट की, और जब जीत के आया तो एक हफ्ते के बाद हटा दिया। तो इस तरह की तो मिसालें हैं। बाकी एनीवेज बाकी आपका दूसरा सवाल था फील्डिंग के लिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं जब यहाँ से वापस वॉक ऑफ करूं तो मैं मेरे लिए दुनिया ताली बजाए, ना कि मैं दुनिया के लिए ताली बजा रहा हूँ कि जी आपने बड़ी अच्छी फील्डिंग की। तो आपके दिल और दिमाग में पहले तो ये होना चाहिए। फिर आपको टेक्निकल जो चीजें हैं वो कि भाई पहला कदम राइट फुट से लेना है कि लेफ्ट फुट वाह से वाह। लेना है। तो आपको करेक्ट, अगर फुटवर्क यूज करेंगे फील्डिंग में, आपका अप्रोच सही होगा, आपके बॉडी बैलेंस सही होगा, तो आप हो सकता है उस दिन 3 इंचेस आप आगे जा सकें, और वो हो सकता है कैच छूट जाए लेकिन हाथ से लगेगा। हो सकता है कैच लग के छूट जाए या कैच हो जाए। जिस दिन कैच हो जाएगा वो, तो आपका दिल इतना बड़ा होगा और आप फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा मेहनत करते ही करते हैं। और उसके लिए फिटनेस लेवल ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन दिल दिमाग में होना चाहिए कि मैं रात को भी सोते हुए, साजिद जब मैं खेलता था तो मैं ये सोचता था कि मैं ऐसी डाइव मारूंगा। विजन करता था रात को सोते हुए आंखें बंद करके कि मैं पहले बैटिंग में ऐसे शॉट खेलूंगा, फिर फील्डिंग में ऐसा डाइव मारूंगा। अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा बॉल आ रही होगी तो मैं कैसे डाइव मार के उसको कैच प्लक आउट कर दूं आउट ऑफ थिन एयर। तो इस बहुत किस्म शुक्रिया की शेफ भाई, चीजें आप आपको। तकरीब में मेहमान में बैठे हुए हैं। रफीक भाई को, शमशम को बहुत अस्सलाम वालेकुम। मगर शुभ जाते थे कुछ मेरे लिए बताएं, मैं किस टाइप का प्लेयर था? मैं आपसे ज्यादा मेहनती प्लेयर मैंने नहीं देखा आज तक। आपकी किट वाइट होती थी घर से निकलते वक्त, और वो तकरीबन वो ब्राउन के शेड में एवरी सिंगल डे शाम तक वो हो जाया करती थी। एक चीज, ये तो मेहनत की बात हो गई। एक्सीलेंट ओपनिंग बैट्समैन, और मेरा ख्याल है कि जो 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 टेक्निकल बहुत अच्छी एबिलिटी थी, रन्स भी बहुत, लेकिन क्रिकेट को समझना जो है ना, वो उससे भी बड़ा आर्ट है। क्रिकेट तो हर कोई नहीं समझ सकता। 100 टेस्ट मैच खेल के भी आप क्रिकेट नहीं समझ सकते। बाज लोग इसलिए कि उनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, आते हैं, स्ट्रोक खेलते हैं, सेंचुरियां लगती हैं,
लेकिन क्रिकेट की इतनी नहीं समझ है। आपका वो है कि टेस्ट मैच तो नहीं खेले, लेकिन 100 टेस्ट मैच का आपका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, मेरा अंदाजा है। दिस इज एन बहुत ऑनेस्ट शुक्रिया शेफ ओपिनियन। भाई, बहुत शुक्रिया। लिटिल मास्टर हनी मोहम्मद साहब हमारे मोहसिन, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शोएब मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया क्रिकेट विकेट आर्ट सोसाइटी की तरफ से, आपने शोएब मोहम्मद जो ग्रेट पाकिस्तान के ओपनर, मैं कहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में शोएब मोहम्मद से बड़ा ओपनर नहीं आया। जो उन्होंने कारनामे 50 टेस्ट मैच, 65 वनडे, 2015 के सिलेक्टर, 2009 वर्ल्ड कप जीते सिलेक्टर, पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, पाकिस्तान के क्या के तमाम जिम्मेदारी शोएब मोहम्मद ने, दयानतदारी ईमानदारी से मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तारीख में। अगर हम तारीख की बात करें, अभी पाकिस्तान की जो हाल ही में जो क्रिकेट की कारकर्दगी है, हमें शर्म से कहना पड़ रहा है जो क्रिकेटर है, मगर हमें प्राउड है शोएब मोहम्मद की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में जाकर रोशन किया। मगर मायूस कुन कारकर्दगी है, 18 टेस्ट कैपें दे गई हैं। शोएब मोहम्मद ने बड़ी प्यारी बात की, किताबें पढ़ने से क्रिकेट नहीं होती, ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड में बताई जाती है क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दें, आपके क्लब लेवल को क्रिकेट को तरजीह दें। ये गुफ्तगू आपके हवाले आपका होस्ट साजिद खान क्रिकेट विकेट इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी से इजाजत चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।